आज हम क्या करते हैं, बता रहे हैं आपको रेखा गणित। समझेंगे कि रेखा गणित क्या होता है। शुरुआत अभी आप लोग जो पौधान पर लेके जा रहे हैं, इसके बारे में आप नहीं समझे होंगे, ठीक है। देखिए, पहले समझना है कि रेखा गणित होता क्या है। तो देखिए, जो गणित रेखा के द्वारा प्रयोग किया जाता है, जो गणित रेखा के द्वारा प्रयोग किया जाता है। रेखा तो बहुत सारा है, सीधा रेखा हो गया, ये जो है द्विबंध रेखा हो गया, ये त्रिबंध रेखा हो गया, यानी बहुत सारी रेखा है। इसके माध्यम से समझेंगे रेखा में होता क्या है। रेखा एक ही नहीं है, बहुत सारी रेखा है, आपको हम बताएंगे अभी आगे, ठीक है। उसको जो है इसे रेखा गणित भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या है, ज्यामिति भी कहते हैं। ज्यामिति भी इसका नाम है। पहले का नाम है रेखा गणित, दूसरा क्या है ज्यामिति, ठीक है। देखिए, इसमें होता क्या है कि इसमें ऊंचाई यानी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को ऊंचाई, पहाड़ होता है ना, कितना ऊंचाई है, कितना ऊंचाई पर है ना, कितना लंबाई पर है, कितना मोटाई पर है, वो सब जो कहता है। नदियों की चौड़ाई, चौड़ा होता है नदी, जो पेटी बोलते हैं, नदी का पेटी कितना चौड़ाई है। नदी ये बांध ओ बांध होता होगा, देखे होंगे बांध लोग, ए बांध से ओ बांध जाने पर वो नदी का आएगा, पर उसका पेटी होता है जिसमें पानी, समझ आइएगा ना, जितने में नदी है सभी नदी में पेटी में पानी चला गया होगा। जितनी भी नदियां है सभी नदी का पानी जो है उसके पेटी में चला गया होगा। और जब वही विकराल रूप लेता है, बाढ़ का रूप, तो सभी नदी जो है पेटी से पानी ऊपर फेंककर और बांध पर क्या बांध के आमने सामने चला जाता है। बारिश समय जब बाढ़ आता है उस समय का बता रहा है। अभी सभी जितने भी नदियां है सभी पेटी में चला गया होगा पानी। अब जाकर देखिएगा, तो उसकी लंबाई को नापना, मोटाई को नापना, चौड़ाई को नापना, पेड़ों की ऊंचाई, पेड़ों की ऊंचाई का मतलब पेड़ कितना लंबा बा, कितना ऊंचा बा, कितना मोटा बा, यहाँ मोटाई भी लिखा है। ये सब का नापी जो भी करना ही क्या कराता है, रेखा गणित, इसी को बोलते हैं ज्यामिति। क्लियर हो गया। अब देखिए, हो रहा है इसे मापने के लिए औजार बक्स की प्रयोग करते हैं। औजार बक्स जानते होंगे, यहाँ का औजार बक्स है ना। इस औजार बक्स के माध्यम से हम लोग रेखा गणित या ज्यामिति गणित बनाते हैं, समझ गए। उसके बाद देखिए, औजार बक्स के अंतरों का नाम निम्नलिखित है। औजार बक्स होता क्या है, एक में पटरी, पटरी जिसको बोलते हैं कथी, स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केल, यहाँ लिखल भी इंग्लिश में स्केल। दूसरा है प्रकार, प्रकार के बोलते हैं कंपास, यानी कंपास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपास, कथी के, प्रकार के। तीसरा है भाजक, डिवाइडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिवाइडर, भाजक को, यानी भागना मतलब दो, अगर कोई चीज दो है तो उसको बांटने का काम करता है कौन, डिवाइडर, ठीक है। तीसरा है, चौथा है चांद, चांद क्या इसको बोलते हैं, प्रोट्रैक्टर, यानी हाँ प्रोट्रैक्टर, यानी चांद को बोलते हैं, कथी को, चांद को। चांद के माध्यम से हम लोग कोण को नापते हैं, कोण कितना है, कौन डिग्री कोण है, इसको नापते हैं, बनाने के लिए बनता है। और तीन कोनी, तीन कोनिया इसको बोलते हैं। अब तीन कोनिया होता है क्या है, आपको औजार बक्स के माध्यम से बता रहा हूँ। देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, अरे भाई ना। चलिए, इसके लिए इसको बोलते हैं, इसके जैसे नाप कर जो है ना, इसके लिए काम कहाँ होता है, तो इससे मापना। इसका क्या नाम है, क्या नाम है, इसमें क्या लगता है, ये लगता है ना। इसके माध्यम से इसको मापते हैं और कोण बनाते हैं, ठीक है। तीसरा में है, इसके क्या नाम है, चांद, क्या नाम है, चांद जिसको बोलते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग कोण बनाते हैं, यानी 1 से लेकर, यानी 0 से लेकर, यानी कहने का मतलब 360 डिग्री तक। इससे बनता है 180 डिग्री, 360 भी बन जाता है घुमा के, ठीक है। इसी को बोलते हैं कथी, तीन कोनिया। इसका नाम है तीन कोनिया। क्या नाम है, तीन कोनिया। दो प्रकार का आता है, देखिए ये तीन कोनिया क्या है, तीन कोनिया। समझ गए तीन कोनिया कौन है। और इसका नाम है कथी, डिवाइडर। क्या नाम है, डिवाइडर। यानी कोई भी चीज को मापते हैं तो दो भाग में उसको क्या करते हैं, बांट देते हैं। मान लीजिए ये रेखा है तो इसको हम नाप दिए, भाई इतना सेम बात है, सेम बात, एक क्या कीजिएगा, काट दीजिएगा। इसको डिवाइडर, दो भागों में बांटा। किधर हो गया, चलिए बहुत बढ़िया।